तो बच्चों आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक से समझने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बच्चों मुझे बताएं कि कंपाउंड्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जब मैं ये क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि कंपाउंड्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों से मुझे एक आंसर मिल जाता है कि सर कंपाउंड हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। अगला क्वेश्चन जब मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, तो आप लोगों ने कहा कि सर लिविंग पार्ट से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हुआ। या हमने कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, तो आप लोगों ने कहा कि सर नॉन लिविंग पार्ट से। ओके, ये 2 आंसर आपने मुझे करेक्ट दे दिए। लिविंग पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स वगैरह हो सकते हैं एंड एनिमल्स हमारे हो सकते हैं। नॉन लिविंग पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं एंड गैसेस हो सकते हैं। तो बच्चों हमें ये पता चला कि सर कंपाउंड हमारा 2 टाइप का, एक ऑर्गेनिक एक हुआ इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ कि सर लिविंग पार्ट से। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें एक्सट्रैक्ट हुआ। और इसी तरह से जब मैंने कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, तो आपका आंसर आता है कि सर नॉन लिविंग पार्ट से हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट होता है। अच्छी बात है। यहाँ से अब समझना है हमें, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम दोबारा से क्या करेंगे बच्चों, स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अच्छे से समझेंगे। तो मैंने लिखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंटेंट क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा ये आपसे कि बच्चों बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंटेंट क्या है। तो आंसर निकल के आता है, आप लोगों से आंसर निकल के आता है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंटेंट जो होता है वो होता है सर कार्बन। क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है। अब कार्बन का जैसे नाम आया तो पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ रखा है कार्बन हमारा पी ब्लॉक से रिलेटेड है। कार्बन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें याद होना चाहिए। कार्बन के फीचर्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो पढ़ेंगे उसमें मेन कंटेंट कार्बन है। कार्बन के अलावा भी और एलिमेंट भी आते हैं इसमें, जैसे ऑक्सीजन भी आएगा, नाइट्रोजन भी आएगा, सल्फर भी आएगा, और अदर एलिमेंट भी कहीं ना कहीं इसकी जो लिंकिंग पावर होती है, कैटेनेशन चेन बनती है, यानी कि लॉन्ग चेन बनती है, उसके अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में हम जितनी बेसिक नॉलेज हो सकेगी वो सारी की सारी नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। कार्बन को किससे इंडिकेट किया जाता है, इसका सिंबल्स क्या है, तो आप लोगों ने बताया कि सर इसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे बनता है कि बच्चों बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना। तो एक आंसर आप लोगों ने दिया कि सर इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं कर लूं कि बताओ बच्चों कि एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप लोगों ने आंसर दिया है कि सर 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोला जाता है। और अगर मैं अब अगला क्वेश्चन आपसे ये करूं कि बच्चों बताओ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपन लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2। ये हमारा कार्बन का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि सर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना कि 6, कार्बन का एटॉमिक मास कितना कि 12, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 एंड 2p2। सेकेंड अगर मैं बात करूं आपसे कि बच्चों बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितनी वैलेंसी वो शो करता है, तो आप मुझे आंसर देंगे कि सर उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, ये मिलकर 2 से 2 वाला है ना, 2s वाला
एंड 2p वाला उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितना होगा, हम कहेंगे कि सर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन कितनी बॉन्डिंग करेगा, 4 बॉन्डिंग करेगा। कितनी बॉन्डिंग करेगा बच्चों, 4 बॉन्डिंग करेगा। ओके, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कैरेक्टर की इसकी बात करें, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर हम देखें कार्बन का, तो वो होता है कैटेनेशन पावर। कैसा होता है, कैटेनेशन पावर। अब कैटेनेशन पावर क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो हम कहेंगे कैटेनेशन पावर सर क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन से कार्बन के जुड़ने की प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा होती है। किस तरह बेटा बच्चों, जैसे कार्बन से जुड़ गया, इस कार्बन से ये जुड़ गया, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ गया, तो लॉन्ग चेन बनाते हैं। कार्बन से कार्बन की एक लॉन्ग चेन बनेगी, इसी तरह से कार्बन से कार्बन की ब्रांच चेन बन जाएगी, यानी इस तरह की ब्रांचिंग भी बनाते हैं। कार्बन से कार्बन की इस तरह की ब्रांचिंग भी बनेगी, ये भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ये लिंकिंग प्रॉपर्टी के थ्रू बना लेते हैं। ये देखिए आप, इस तरह की ये जो लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, तो कार्बन की फैमिली में अगर हम बात करें तो कार्बन की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सेकेंड फैमिली मेंबर्स क्या आता है इसका, सिलिकॉन आता है, तो फिर उसकी हो गई। उसके बाद कौन आता है बेटा, जर्मेनियम आता है, तो जर्मेनियम एंड स्टेनस की क्या होती है, बराबर होती है। और लास्ट में जो आता है पीबी, तो पीबी किसी भी तरह की कैटेनेशन पावर यानी लिंकिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ये हमारा कुछ बेसिक कार्बन का था। जब कार्बन 4 वैलेंसी को कंप्लीट करता है, जब सिंगल बॉन्डिंग में 4 वैलेंसी को कंप्लीट करता है, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, ये सारी चीजें आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें अब ये पता चल गया कि सर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के कितने कंपाउंड्स बनेंगे। तो उन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उनको समझना होगा कि कितनी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला जो कंपाउंड है यानी पहला जो रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारा मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। हम लेंगे टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम नंबर 1 लेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किस तरह से लिखा जा सकता है इनको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये क्या शो कर रहा है। तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दो चीजों के बारे में डिनोट करता है, या दो चीजें हमें शो करता है। सबसे पहले ये नंबर ऑफ एटम के बारे में हमें बताता है, ओके, और दूसरा ये टाइप ऑफ एटम के बारे में बताता है। किसके बारे में बता रहा है ये, नंबर ऑफ एटम और टाइप ऑफ एटम। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल हम ले लें, एग्जांपल से चीजें जल्दी समझ में आती है। जैसे हम एग्जांपल ले लें C2H6O, C2H6O ये क्या है, किसी भी एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एल्केन के भी लिख सकते हैं अपन, जैसे कि C2H6 भी लिख सकते हैं, और भी एग्जांपल अपन लिख सकते हैं C3H8 भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं C4H10 भी लिख सकते हैं। हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें क्या क्या शो हो रहा है। हमने देखा नंबर ऑफ एटम और टाइप ऑफ एटम की हमें नॉलेज यहाँ से मिल रही है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा C2H6O, C3H6, C3H8, C4H10, ये इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के फॉर्मूले हैं, एक अल्कोहल का फॉर्मूला है। तो इनका कंडेंस्ड फॉर्म हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाता है। दूसरा, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने देखा दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है लुईस स्ट्रक्चर। अब लुईस स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या नॉलेज मिलती है, क्या क्या ये शो करता है। सबसे पहले हम जो ये शो कर रहा है वो देखते हैं। ये शो करता है बच्चों ऑल एटम्स, सारे एटम्स के बारे में हमें नॉलेज देता है। सेकंड, कैसा बॉन्ड हमारा बन रहा है,
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बन रहा है, उसके बारे में बताता है। थर्ड इज ये लोन पेयर के बारे में भी हमें नॉलेज देता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और इन तीनों चीजों को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। हमने यह देखा कि ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड बनाने के बाद भी दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें लुईस स्ट्रक्चर से किस किस के बारे में पता चला बच्चों? लोन पेयर के बारे में पता चला कि कितना लोन पेयर होता है और कितने किस तरह का ये बॉन्ड बना रहा है, इसकी भी हमें नॉलेज कहाँ से मिली? लुईस स्ट्रक्चर से मिल गई। ओके, तो लुईस स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है भाई? कि सारे एटम्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। दूसरा कि कितने बॉन्ड वो बना रहा है। तीसरा कि कितने लोन पेयर वो बना रहा है। तो इस तरह से हमें सारी चीजों की जानकारी लुईस स्ट्रक्चर से मिल जाती है। जब अपन एसिड बेस पढ़ते हैं तो वहां पर इसी तरह के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। तीसरे टाइप का अगर अपन देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए तीसरा टाइप जो आता है वो हमारा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को हम देखेंगे तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने इथेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको कंप्लीटली सारे बॉन्ड इसके ओपन करके लिख देना। इस कंपाउंड के सारे बॉन्ड को हम इस तरह से लिख दें, सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में, इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे सर 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन से हम 3 हाइड्रोजन को क्या कर दें? ऐड कर दें। ये भी आपका CH3 हो गया। इसी तरह से इससे भी 3 हाइड्रोजन है, तो हमने 3 हाइड्रोजन को ये यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। तो ये जो फॉर्म है ओपन फॉर्म कहें इसको, तो ये फॉर्म हमारी क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चरल फॉर्म कहलाएगी। ऐसा किसी कोई सा भी एग्जांपल दूसरा भी ले सकते हैं अपन, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसको भी अगर अपन स्ट्रक्चर यानी ओपन करके लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, CH3 CHH सिंगल बॉन्ड कार्बन, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। तो जो ओपन करके एक एक बॉन्ड को हम शो करने की कोशिश करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा कौन सा फॉर्मूला कहलाता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। तो दोस्तों यानी बच्चों 3 तरह के फॉर्म हमारे यहाँ हो चुके हैं। अब जो अगला फॉर्म आता है वो हमारा आता है कंडेंस्ड फॉर्म। नेक्स्ट लेते हैं हम कंडेंस्ड फॉर्म। अगली फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगली फॉर्म जो आएगी वो हमारी आती है कंडेंस्ड फॉर्म आती है। अब कंडेंस्ड फॉर्म हमें क्या शो करता है? तो ये हमें बताता है बेटा कनेक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में नॉलेज दे रहा है हमें? कनेक्टिविटी के बारे में, किस तरह से कंपाउंड को कनेक्ट किया जाएगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह से अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है तो उसका कंडेंस्ड फॉर्म क्या बनेगा? तो हम इसको लिखेंगे कंडेंस्ड फॉर्म की फॉर्म में CH3। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो बीच का बॉन्ड है, हम इसको लिखेंगे नहीं, शो नहीं करेंगे। इसके बाद जो भी एलिमेंट हमें दिया हुआ है, जो एटम दिया हुआ है, सीधा उसको लिख देंगे CH2। इसके बाद हम ये बॉन्ड है इसको भी शो नहीं करेंगे, सीधा इसको लिख देंगे CH2। अब यहां पर फिर एक बॉन्ड है, हम उसको भी शो नहीं करेंगे और सीधा लिख देंगे CH3। ये जो फॉर्म हमारी बनेगी, ये फॉर्म कौन सी फॉर्म बनेगी बच्चों? कंडेंस्ड फॉर्म बन जाएगी आपकी। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH2OH। इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे? CH3 ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम उसमें नहीं लिखेंगे, सीधा आने वाला नेक्स्ट CH2, इसके बाद आने वाला कौन सा? इस बॉन्ड को फिर से हम नहीं लिखेंगे, सीधा इसको लिख देंगे CH2। फिर इसको हम नहीं शो करेंगे और OH को यहाँ पर ऐसे जैसे लिख देंगे। तो जो फॉर्म हमें मिली CH3 CH2 CH2OH, ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? हम कहेंगे सर ये कंडेंस्ड फॉर्म हो गई, सीधा हमारी कंडेंस्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अगर कोई फॉर्म हमारी विदाउट बॉन्डिंग की आती है तो वो कौन सी फॉर्म होगी? कंडेंस्ड फॉर्म होगी, जो हमें किस बारे में बताती है? कनेक्टिविटी के बारे में शो करती है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर।
जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं तो वहां पर कई बार इसको यूज। अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करने का जो फॉर्मूला है वो है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जो काफी बार हम नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। ये क्या क्या शो करता है हमें, तो नंबर 1 हम शो करने पे देखते हैं कि ये हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट करता है। तो सर ये कैसे करता है कि कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है इसको ये जिग जैग पैटर्न पे शो करता है। किस पैटर्न पे शो करता है ये? जिग जैग पैटर्न पे। ओके, दूसरा हम देखेंगे कि और किसको रिप्रेजेंट करता है ये, तो हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेटेरो एटम, यानी जितने भी हेटेरो एटम होंगे उनको भी रिप्रेजेंट करने का है काम करता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या क्या शो कर सकता है ये, कि अगर डबल बॉन्ड है तो डबल लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे ट्रिपल लाइन से ये शो करता है। डबल बॉन्ड को किस तरह से शो करेगा, ये डबल बॉन्ड है तो इसको शो करता है ये डबल लाइन से। ओके, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से शो किया जाता है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट हैं। कार्बन कार्बन का रिप्रेजेंट हम किस फॉर्म में करेंगे, कि जिगजैग पैटर्न में करेंगे। हेटेरोएटम आ गया तो उसको भी शो किया जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया तो डबल लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल लाइन से। अब इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब इसका मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना है बच्चों। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखें तो कार्बन को हम एक पॉइंट से डिनोट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन को मैंने लिख दिया, इस पहले कार्बन को लिख दिया। दूसरा कार्बन लिखना है तो मुझे इस तरह से, तीसरा कार्बन लिखना है तो मुझे ये वाला पैटर्न यूज करना है, और चौथा कार्बन, यानी कि ये पैटर्न आप देखोगे तो ये जिगजैग पैटर्न हो गया। कौन सा पैटर्न हो गया बच्चों? ये हमारा जिगजैग पैटर्न। ओके, जिगजैग पैटर्न में हमने इसको लिख दिया। हम कहें कि सर हेटेरोएटम होगा तो कैसे शो करेंगे? अगर मान के चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH है, इसको किस तरह से शो किया जाएगा? पहले कार्बन को ये, दूसरा कार्बन ये, हमने दो कार्बन को इस तरह से शो कर लिया, और ये OH है तो ये इस तरह से OH को हम शो कर देंगे, हेटेरोएटम को हम इस तरह से शो कर देंगे। उससे कौन सा एटम जुड़ा हुआ है वो भी अपन बता देंगे। तो ये जो पैटर्न हुआ हमारा, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला है, जो नोमेनक्लेचर में काफी टाइम हम देखने को इसको मिलता है। अगला एक एग्जांपल अपन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी ले लेते हैं। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का जब एग्जांपल लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह का कोई एग्जांपल है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इसको किस तरह से शो करेंगे? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ से ये नेक्स्ट कार्बन, ठीक है, इस कार्बन को ये इस तरह से शो कर दिया, इस वाले कार्बन को इस तरह से। अब आ गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आ गया तो पहला बॉन्ड तो हमने ये शो कर दिया, और डबल बॉन्ड को हमने क्या कहा? डबल लाइन से शो करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट कार्बन आ गया तो ये नेक्स्ट कार्बन इस तरह से शो कर दिया, फोर्थ कार्बन को हमने ये शो कर दिया, ठीक है। उससे कितने बॉन्ड जुड़े हुए? 3 है, एक बॉन्ड तो हो गया कार्बन कार्बन का, एक ही वाला। इस तरह का हम पैटर्न जो यूज करेंगे ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा, जो काफी बार हम नोमेनक्लेचर में इसको देखते हैं। एग्जाम में भी बहुत सारे पैटर्न के इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं बच्चों। तो ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, तो नंबर 1 हमने देखा बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड हमने देखा था लुईस स्ट्रक्चर, तीसरा हमने देखा था स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फिर हमने देखा था कंडेंस्ड फॉर्म, और हमने देखा लास्ट में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे आपको पैटर्न याद होना चाहिए। ओके बेटा।